मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जहां पर बसी है मां अहिल्या की नगरी इंदौर स्वच्छता के कारण चर्चाओं में रहता था। देश में लगातार 6 बार अपनी स्वच्छता का परचम लहराकर इंदौर ने पूरे देश व्यापी और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब यही इंदौर धीरे धीरे जिहादी मानसिकता का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ से कभी खबरें आती हैं कि आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ यहाँ पर पोस्टर बांटे जा रहे हैं, तो खबर आती है कि एक मासूम के मात्र पैर लगने के कारण पोस्टर गिर जाता है तो पूरे परिवार के साथ पिटाई की जाती है। कभी खबर आती है कि यहाँ पर लव जिहाद और धर्मांतरण का शिकार युवतियां बन रही हैं, तो कभी शिकायत आती है कि कई हिंदुओं को घेर कर पीटा जाता है क्योंकि वह मुस्लिम युवतियों के साथ घूम रहे थे। लेकिन अब इसी इंदौर से एक और सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 8 साल के मासूम जैन समाज के बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका खतना भी करा दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक सनसनीखेज और चौंकाने वाले मामले की, जहां पर एक पिता अपने बच्चे को वापस से हिंदू बनाने के लिए दर-दर भटक रहा है, गुहार लगा रहा है। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश की तमाम सुर्खियों में एक खबर फ्लैश हो रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जैन समाज से ताल्लुक रखने वाले एक 8 साल के मासूम का खतना कराकर उसे मुसलमान बना दिया गया है और वापस से उस बच्चे को हिंदू धर्म में लाने के लिए उसका पिता बार बार फरियादी बनकर गुहार लगा रहा है। ये मामला चर्चाओं में तब आता है जब राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले महेश कुमार इंदौर के खजराना क्षेत्र मंदिर में पहुंचकर शिकायत करते हैं कि उनके बेटे को मुसलमान बना दिया गया है। किसी और ने नहीं, बेटे की मां ने अपने प्रेमी इलियास के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा है। जब हमने महेश कुमार से चर्चा की तो महेश कुमार ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इन खुलासों को भी आपको बताएंगे, लेकिन ये पूरा मामला शुरू कब से होता है सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले महेश कुमार को फेसबुक के जरिए शाजापुर की निवासी एक महिला से प्रेम हो जाता है। वर्ष 2013 में इनकी मुलाकात होती है फेसबुक के माध्यम से और 2014 में ये शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 2015 में इनके घर में हंसते खेलते परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म होने के बाद पूरा परिवार सुकून से रह रहा होता है। कुछ साल बीतते हैं, साल आता है 2018 में अचानक ही महेश की पत्नी अपने बच्चे को लेकर गायब हो जाती हैं, जिसके बाद महेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग FIR दर्ज कराता है अपनी पत्नी की गुमशुदगी के। जब महेश इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इलियास नाम का एक मुस्लिम शख्स उनकी पत्नी से शादी से पहले ही बातचीत करता था। प्रेम प्रसंग था इन दोनों के बीच में और फिर 2018 में ये इलियास के साथ इसकी पत्नी भाग गई। महेश बताते हैं कि इससे पहले भी इलियास ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद इनकी पत्नी के परिवारजनों ने इलियास पर FIR दर्ज कराई थी और अपहरण के मामले में इलियास जेल भी रह चुका था। लेकिन फिर भी जब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा था तो महेश इन सारी बातों को भूल चुके थे। अपनी पत्नी और बच्चे के अचानक गायब हो जाने के बाद महेश परेशान रहने लगे। महेश ने इलियास के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चलता है कि इलियास एक जिहादी मानसिकता का युवक है, जो कि लगातार ही षड्यंत्र कर उसकी पत्नी और बच्चे का धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहा है। महेश जब तक सारे मामले को जान पाते तब तक उनकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और इलियास ने पत्नी के साथ मिलकर उनके बच्चे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसका एडमिशन भी एक मदरसे में करा दिया और बच्चे को भी जिहादी मानसिकता की शिक्षा दी जाने लगी। 20-25 दिन पहले सूचना मिली हमारे परिचितों से कि ये भी खजराना में रहते हैं और बच्चे का धर्मांतरण कर लिया इन्होंने। उनका खतना करवाया 1.5-2 महीने पहले किसी मौलवी से। इस सूचना मिलने पर हमने और उसके कोई फेक डॉक्यूमेंट वगैरह की बात की तो उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट का एक एविडेंस रूप में मुझे भेजा कि भाई इसका फेक डॉक्यूमेंट भी बनवा दिया गया है। पुत्र का नाम है मनन जैन, जिसका राजस्थान में बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है। इन्होंने इंदौर के अंदर मार्च महीने 2023 में पुत्र का नाम मोहम्मद मनान अहमद पुत्र
इलियास अहमद के नाम से जन्म प्रमाण पत्र बना दिया। यही नहीं, महेश के द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। महेश का कहना है कि न केवल इलियास के साथ उसका चचेरा भाई और एक और रिश्तेदार पीएफआई से जुड़े हुए हैं और पीएफआई से कनेक्शन के चलते उन्हें जेल भी भेजा गया था। ये लोग लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे गंभीर आरोप महेश के द्वारा लगाए गए। इलियास ने 2013 में मेरे शादी से पूर्व 2018 के बाद में जब मेरी आशा हुआ तो मैंने इनकी पास्ट ढूंढा तो मालूम पड़ा कि 2013 के अंदर नवम सत्र न्यायालय में उज्जैन में प्रार्थना के साथ में बलात्कार करने, उसको अगवा करके ले जाना, 10-12 दिन के साथ में रखना और उसके साथ में बलात्कार करने के आरोप में पॉस्को एक्ट में 376 की धाराओं में 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें इलियास 8 महीने जेल में रहा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं भूतकाल की। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और इंदौर को खास तौर पर जिहादियों ने अपने गढ़ बनाने का प्रयास किया, जिसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। एनआईए ने यहां छापा मारा तो कार्यालय से कई प्रकार के जिहादी साहित्य मिले और साहित्य मिलने के बाद खुलासा हुआ कि ये लोग यहां पर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। इससे पहले भी उज्जैन और इंदौर से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि न केवल लव जिहाद बल्कि धर्मांतरण कराने के लिए भी पीएफआई के द्वारा फंडिंग की जाती रही है। उज्जैन, इंदौर सहित पूरे मालवा क्षेत्र के युवाओं को धर्मांतरण और जिहादी मानसिकता की तरफ पीएफआई और सिमी के कार्यकर्ता धकेलने का प्रयास कर रहे थे और कई प्रयासों में वे सफल भी रहे। तो कहीं न कहीं पीड़ित महेश कुमार का परिवार भी इन्हीं जिहादी मानसिकता वाले लोगों के चंगुल में आ गया और उन्हें ऐसी घटना का सामना करना पड़ा। अब महेश दर-दर भटक रहे हैं। महेश का कहना है कि उनके बच्चे को बचा लीजिए, बच्चे को मुसलमान बना दिया गया है, खतना कर दिया गया है, लेकिन वे फिर भी अपने बच्चे को दोबारा से हिंदू धर्म में वापस लाना चाहते हैं। इस मामले में खजराना पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी को महज गिरफ्तार कर लेने से इस पूरे पीड़ित परिवार को क्या इंसाफ मिलेगा या फिर ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो पूरे क्षेत्र में जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, इंदौर सहित मालवा को इस्लामिक गढ़ बनाने पर तुले हुए हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार कितने जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है और महेश को उसका परिवार तो नहीं केवल उसका बच्चा ही कितने जल्दी मिल पाता है। आपको यदि ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।